अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हकीम अहमद खान न्याजी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज हम बात करेंगे चेस्ट इन्फेक्शन के हवाले से। इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। कुछ लोगों को खुश्क खांसी है, कुछ को गले के वर्म्स हैं, कुछ को टॉन्सिल्स का इशू आ रहा है, कुछ को बलगमी खांसी है, कुछ में चेस्ट इन्फेक्शन का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। सांस वाली नाली जो है इसके अंदर स्वेलिंग हो चुकी है खांस खांस के। तो ये जितना बलगम जमा हुआ है, आज इसके लिए एक आपको अपने दवाखाने की, जो कि मैं अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ और नुस्खा बना के देता हूँ, आज आपके साथ वो शेयर करूँगा। आप इसको होम रेमेडी के तौर पे घर पे खुद से बना के अपने इन तमाम मसाइल से जान छुड़वा सकते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्प्ले पर भी इनके नाम लिखे हुए आ जाएँ और आपके आसानी से आप इनको नोट कर सकें। मैं वर्बली भी आपको बता देता हूँ। आपने इस काढ़ा सा एक बना लेना और इस काढ़े के अंदर जो चीज़ें डलेंगे उनके नाम नोट फरमा लीजिए। 5 ग्राम आपने अनाब ले लेना है, 5 ग्राम आपने मलट्ठी ले लेनी है, 5 ग्राम आपने अदरक और 5 ग्राम आपने सूंड ले लेनी है, 10 ग्राम आपने बनफशा ले लेनी है, 5 ग्राम आपने ख़त्मी ले लेनी है, 5 ग्राम ज़ोफ़ा ले लेना है, 5 ग्राम आपने इसके अंदर दालचीनी डाल देनी है और 5 ग्राम आपने लसूड़ियाँ डाल देनी है। और इसके अंदर मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए 5 ग्राम आपने लेमन ग्रास डाल देनी है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को 5 गिलास पानी लेके उसके अंदर डाल के आपने उबालना है। जब एस्टिमेटेड 2.5 से 3 गिलास पानी रह जाए तो आपने इस पानी को उतार के इसका जो छान लेना है, जो लिक्विड है उसको दोबारा से, जो इसके अंदर गोदा सा बचेगा उसको आप दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं 5 गिलास पानी के लिए। और ये जो पानी होगा इसको किसी थर्मोस में रख लें। 1 कप इसमें से आपने निकाल के गर्म कर लेना है। सुबह नाश्ते के बाद 1 कप ले लेना है और रात के खाने के बाद 1 कप ले लेना है। इंशाल्लाह जितना आपका चेस्ट और खांसी का प्रॉब्लम है, नज़ला ज़ुकाम है, सारा दूर हो जाएगा। और रात की खुराक के बाद कोशिश करें कि जब आप 1 कप गर्म पी लें तो उसके बाद लेट जाएँ, कोई और ठंडी चीज़, ठंडा पानी या इस तरह की कोई चीज़ खाएं पिए नहीं। इससे परहेज़ करें। आपको इंशाल्लाह इससे ज़रूर अफाका होगा। हमारे चैनल से इस साथ कनेक्टेड रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मज़ीद होम रेमेडीज़ के तौर पे अच्छे अच्छे नुस्खे बताए जाएंगे जो कि आप घरेलू सतह पे खुद से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं बआसानी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।